हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी बारीकी से, और आपको डीप नॉलेज दिया जाएगा। अभी कोरोना महामारी के वजह से जो सभी कॉलेज, सरकारी कॉलेज या विद्यालय और प्राइवेट कोचिंग सभी के सभी बंद हैं, कहीं पर भी पढ़ाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर एकमात्र संस्थान या फिर एकमात्र विकल्प बचता है आपके पास, वो है YouTube पर आपका अपना चैनल नॉलेजपुर। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कंटिन्यू पिछले कई सप्ताहों से हो रही है और सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है चैनल पर। आप जाके बारीकी से फिजिक्स, बायो, मैथ या किसी भी सब्जेक्ट का आप वहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्या, पॉलिटिकल साइंस, वो भी किस क्लास का, तो क्लास 10th का। इनके ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं। किनके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं और उनका आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेल्जियम के बारे में। हमने बेल्जियम को समझा था कि वहाँ पर कितने प्रतिशत कौन सी आबादी कौन सी भाषा बोल रही थी। उनके लगभग हम यह कह सकते हैं कि पूरे बेल्जियम को हमने समझ लिया है पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में थोड़ा हम भारत को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा भारत भी अछूता नहीं है। हमारे भारत देश में भी कई प्रकार के सामाजिक विभिन्नताएँ हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने पहले एक हेडिंग दिया है कि हमारे देश में सामाजिक विभिन्नताएं हैं या फिर असमानताएं हैं, उनको हमारे संविधान ने भी रोकने का बहुत प्रयास किया है। उन्हीं में से एक है संविधान का हमारा अनुच्छेद 19 है। ये क्या कहता है, इनका कहना है कि भारत के सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। भारत के सभी नागरिकों को क्या प्राप्त है, मूल अधिकार प्राप्त है। इसमें क्या, तो भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी दिया गया है। यानी भारत का संविधान यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है और उनको आने जाने के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष का आदमी रोक नहीं सकता है। कोई आदमी कहीं पर रह भी सकता है अपना घर बनाकर। दूसरा है उसी में हमारा अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, वंश या जन्म के स्थान पर आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, वंश से हो या आपका जन्म स्थल कहाँ है, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है, यानी कानूनन अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है या जाति के आधार पर या फिर वंश के आधार पर या फिर आप इस विशेष क्षेत्र से हो, इनके आधार पर किया जा रहा है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। जो मुंबई में हुआ था उत्तर भारतीय लोगों के साथ, मराठा लोगों ने जो किया था वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन था। ठीक है, उनके बाद देखिए आगे हमने एक हेडिंग बनाया है, सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव ये क्यों उत्पन्न होता है और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो देखिए इनको समझते हैं। तो व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना, हम लोग जो किसी भी जाति का या समुदाय का चुनाव करना, ये हमारे वश में नहीं होता है। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के पास वो किस जाति का है या समुदाय का है, उनका चुनाव करना एक्चुअली उनके वश की बात नहीं है। वो जन्म के साथ ही कोई व्यक्ति किसी जाति या समुदाय का हो जाता है, जन्म के साथ ही। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म के समय अगर उनको यह नहीं बताया जाए कि आप इस धर्म के हो या फिर आप इस जाति के हो, इस वंश के हो, इस क्षेत्र के हो, तो वह बच्चा, उस बच्चे को कभी भी किसी दूसरे जाति, धर्म या समुदाय या वंश किसी से भी कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ जैसे से वो बड़ा होना शुरू करता है, तो हम लोग उस पर थोप देते हैं। तो
तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम्हें ये मानना है, तुम्हें ये नहीं मानना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, हम सब का सब उनके ऊपर थोप देते हैं। तो वही हमने लिखा है, व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके वश की बात नहीं है। जन्म के साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी जाति या समुदाय का हो जाता है। ये आपको क्या समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में और क्या है, स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा, मोटा पतला, ये सभी के सभी ये जन्म का परिणाम है। ये सभी के सभी किसका परिणाम है? जन्म का परिणाम है। क्या? स्त्री पुरुष, लंबा नाटा, गोरा काला, मोटा पतला, ये सभी का सभी किसका परिणाम है? तो जन्म का परिणाम है। और इस तरह का जो विभाजन होगा, इस तरह का जो विभाजन कहीं पे किया जा रहा है, अरे आप गोरे हो या फिर तुम काले हो, रंग के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर किया जा रहा है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो इस तरह के विभाजन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के विभाजन को कहते हैं हम जन्म आधारित विभाजन। क्या कहेंगे? जन्म आधारित विभाजन। क्या आपको समझ में आ रहा है? स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा, मोटा पतला, इस तरह के विभाजन जन्म का परिणाम है। तो इस तरह के विभाजन को हम जन्म आधारित विभाजन कहते हैं। ठीक है। उनके बाद है हमारा, सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं, कुछ हम अपने मन से भी चुनते हैं। यानी अगर हम यह कह दें कि जितने भी हमारे समाज में विभाजन के स्वरूप हैं वह सभी के सभी जन्म आधारित हैं, तो यह भी कहना गलत होगा, उचित नहीं है। क्योंकि कुछ विभाजन हम अपने मन से भी चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। हम बड़े हुए हमें पता चला कि हम इस धर्म के हैं या फिर इस जाति के हैं, बाद में हमने उसका परिवर्तन करवा लिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो ये नहीं कहलाएगा कि वो जो है सामाजिक विभाजन जन्म आधारित था। वो जन्म आधारित विभाजन नहीं होगा। वो कौन सा? वो हमने अपनी इच्छा से चुना, अपने मन से चुना। ठीक है। तो धर्म परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब एक बात और आप याद रखिएगा कि सभी के सभी सामाजिक विभाजन, ये जो हमने अभी पढ़ा, जन्म के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष, काले गोरे, या फिर किसी जाति या धर्म या समुदाय, इनको छोड़ के भी ना बहुत सारे सामाजिक विभाजन होते हैं। बहुत बार आप देखे होंगे सामाजिक विभाजन धर्म, जाति, लिंग इन पर ना होकर एक क्षेत्र पर आधारित हो जाता है, क्षेत्र विशेष हो जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि उत्तर भारत के लोगों के साथ महाराष्ट्र में जो वहाँ पे दंगे हुए, वहाँ पर दंगा ये कहकर या फिर वहाँ के दंगे किसी जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर नहीं था, वो किसी लिंग के आधार पर नहीं था। मराठों का बस यह कहना था कि आप उत्तर भारत के हो, आप हमारे संसाधन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, आप हमारे रोजगार को छीन रहे हो, तो आप इस क्षेत्र में नहीं रह सकते हो। तो वह विभाजन लिंग, धर्म, जाति के आधार पर ना होकर वह विभाजन किस आधार पे था? तो क्षेत्र आधार पर था। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ भारतीयों के साथ जो वहाँ पे मारपीट हुई, तो वो उन लोगों ने, वहाँ के जो कट्टरवादी थे, उन लोगों ने यह कहकर किसी के साथ मारपीट नहीं की कि आप इस धर्म के हो या फिर आप इस जाति को। उन्होंने बस यह कहा कि तुम भारतीय हो, तो दंगे तुम्हें यहाँ उनके साथ मारपीट की गई। उसी प्रकार से यूएई में आए दिन, अमेरिका में, किसी भी देश में जो वहाँ पे हो रहा है भारतीयों के साथ, तो वो धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठकर वो क्षेत्र विशेष के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो क्या आपको यह समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो हमने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको छोटा छोटा टॉपिक जो 10 से 15 मिनट के बीच का हो, मैं उतना ही दूं। एक ही दिन में 2-3 टॉपिक क्लियर हो, बस इतना काफ़ी है। इनसे ज़्यादा आपके ये ओवरफ्लो होने लगेगा माइंड से, इसीलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं एक दिन में आपको 2-2 वीडियो अपलोड करके दूंगा। मतलब अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इनके 2 वीडियो मिल जाएंगे, या फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समय नज़दीक आते जाएगा, तो मैं एक दिन में आपको 2-2 सब्जेक्ट का, यानी सोशल स्टडी का 2-2 सब्जेक्ट का एक दिन में वीडियो दूंगा।
मतलब ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, या फिर हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, इस प्रकार से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको यह आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी इनको शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं या फिर आपके रिश्तेदार में कोई है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, तो उनके लिए तो यह चैनल ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपको, आपके एग्ज़ाम को लेकर। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।